मकड़ी से सीख। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सुमित नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और निराश स्वभाव का था और साथ ही पढ़ाई में भी उसका कोई खास ध्यान नहीं था, जिस वजह से वो 2 बार 12वीं कक्षा में फेल हो चुका था और अब वो अपने माता पिता के दबाव में आकर तीसरी बार परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ हमेशा उसे समझाया करती, लेकिन वो कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसी तरह एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, सुमित बेटा, कब तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी? अरे कब तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे? आखिर कब तुम्हें एहसास होगा कि इंसान को मेहनत करने से ही सफलता मिलती है? मैं परेशान हो चुका हूँ माँ, आपके और पिताजी के इन तानों से। मैं कैसे समझाऊं आप सभी को? मेरा पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी स्कूल जाता हूँ तो सभी स्टूडेंट मुझे 12वीं फेल कहकर बुलाते हैं। वैसे भी मैंने तो उम्मीद ही करना छोड़ दी कि मैं 12वीं पास हो भी जाऊंगा या नहीं। रहने दो सीमा, अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे जिसे 2 बार परीक्षा में असफल होने के बाद भी समझ नहीं आया, वो अब तुम्हारी इन बातों से क्या समझेगा? अब इसे इसके हाल पर छोड़ दो और इससे उम्मीद लगाना बेकार है। ये लड़का हमारे किसी काम का नहीं है। अरे रागिनी भी तो हमारी बेटी है, उसको देखो। इस नालायक से छोटी होने के बाद भी वो कितनी समझदार है, हमारा कितना ख्याल रखती है, पढ़ाई में भी हमेशा अच्छे अंक से सफल होती है और गांव वाले रागिनी बिटिया की वजह से हमें इतना मान सम्मान देते हैं, वरना इस नालायक ने गांव में हमें नीचा दिखाने में कोई कमी बाकी नहीं रहने दी। सुमित अपने माता पिता की इतनी बातें सुनने के बाद शांत कहाँ बैठने वाला था, क्योंकि उसे तो अब हर दिन बातें सुनने की आदत जो पड़ चुकी थी। उसने मन में ठान लिया था कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सुमित की बहन रागिनी उसे आश्वासन देते हुए कहती है, भैया, आप गलत सोच रहे हो। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, बल्कि असफलता ही इंसान को सही रास्ता दिखाती है। रागिनी, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो और जाओ यहाँ से। मुझे पता है गांव का हर इंसान तुम्हारी प्रशंसा करता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे अपना ज्ञान देने की कोशिश करो। भैया, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं, बल्कि मैं तो आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जीवन में असफलता तो सफलता का पहला कदम है। आपको बस अपने मन से डर निकालना होगा और मेहनत करनी होगी। सुमित को इतना समझाने के बावजूद वो अपनी बात पर डटा रहा और बिना मेहनत के ही मन में ठान लिया कि उसे पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं है, जिसके बाद से दिन प्रतिदिन सुमित का पढ़ाई के प्रति जो लगाव था वो भी खत्म हो चुका था और उसके इसी बर्ताव की वजह से उसकी माँ और पिताजी परेशान होते हुए एक दूसरे से कहते हैं, हाजी, मैं तो कहती हूँ सुमित को कुछ दिनों के लिए शहर अपने मामा के घर भेज देते हैं। शहर में सबको समय पर अपना काम करते देखेगा तो खुद भी कुछ सीख लेगा। नहीं सीमा, ये नालायक कहीं ले जाने के लायक नहीं है। अरे इसकी वजह से भाई साहब से भी हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। न जाने भगवान इसे कभी इसकी गलतियों का एहसास करवाएगा भी या नहीं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो दिन भी जल्दी ही आएगा। आखिर कभी न कभी तो सुमित भैया को अपनी गलतियों का एहसास होगा। रागिनी अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी, परंतु उसके पिता कहाँ इतनी आसानी से समझने वाले थे, क्योंकि सुमित का बिगड़ता बर्ताव उसके पिता को उदास कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सुमित का दोस्त गौरव, जो बहुत बिगड़ा हुआ था और बड़ों की बात नहीं सुनने वाला लड़का था, जिससे उसका परिवार भी बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन गौरव सुमित के घर गया, जहाँ सुमित की माँ उसे कठोरता से कहती है, गौरव, जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया है। उसका पढ़ाई लिखाई और घर के किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तुम दोनों अच्छे और समझदार बच्चे हो। ये उम्र तुम्हारी बिगड़ने और निराशा करने की नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत से जीवन में ऊंची उड़ान भरने की है। चाची, आप कभी शांत नहीं रह सकती हैं? मैं जब भी आपके घर आता हूँ सुमित से मिलने, तब आप हम दोनों को पढ़ाई लिखाई वाला भाषण सुनाने लग जाती हो। चाची, हम दोनों को आगे चलकर काम ही करना है, तो क्यों हम पढ़ाई करके आपके पैसे बर्बाद करें? सही कहा तुमने। तुम दोनों आलसी और निराशा स्वभाव के हो। कोई भी कार्य करने से पहले ही हार मान लेते हो। कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती।
तुम दोनों समझदार बच्चे हो, ऐसे मन में निराशा लेकर भविष्य को खराब मत करो। अपने परिवार की इतनी बातें सुनने के बाद सुमित हर बार की तरह वहाँ से गुस्से में मुंह बनाकर बाहर दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और न ही उसे स्वयं की मेहनत पर विश्वास था, क्योंकि अब उसे ये लगने लगा था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, अब वो परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएगा, तो फिर मेहनत करने से भी क्या हासिल हो जाएगा। इसी तरह एक दिन सुमित ने अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक पुराना पेड़ देखा। उस पेड़ के नीचे एक मकड़ी अपने जाले को बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर सुमित ने अपने मन में सोचा, अरे ये छोटी सी मकड़ी यहाँ क्या कर रही है? इसे तो कोई देखने वाला भी नहीं है, फिर भी ये मकड़ी बिना समय गवाए कोशिश करके जाल को बनाने में कामयाब हो गई। सुमित, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चलो जल्दी से खेलने। तुम इस मामूली सी मकड़ी के जाल को क्यों इतने करीब से देख रहे हो? वैसे भी इसे देखकर कौन सा तुम्हारा भविष्य सफल होने वाला है? गौरव अपनी बात बोलकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुमित पेड़ के नीचे बैठकर मकड़ी को ध्यान से देखने लगता है। वो देखता है कि मकड़ी बार बार अपने जाले को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हवा के झोंके से जाला बार बार टूट जाता है। फिर भी मकड़ी हार नहीं मानती और दोबारा कोशिश करती है। सुमित को ये सब देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वो मकड़ी से कुछ बेहतर सीख सकता है। कैसी अजीब जीव है ये मकड़ी, बार बार जाला टूट रहा है फिर भी हार नहीं मान रही। क्या इसे पता नहीं कि ये दोबारा टूट सकता है? लेकिन फिर भी ये बार बार कोशिश कर रही है। मैं तो इतनी बार फेल होने के बाद अब कोशिश करना ही छोड़ चुका हूँ। क्या मैं इस मकड़ी से भी कमजोर हूँ? सुमित को मकड़ी को देखकर अपनी असफलताएं याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी मेहनत की कमी थी। मकड़ी ने उसे सिखाया कि हार मानने से पहले बार बार कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद सुमित के मन में आत्मविश्वास छलकने लगा और उसने खुद से तय किया कि वो हार नहीं मानेगा और तुरंत घर जाकर अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। मैंने समझ लिया है कि मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अब मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा और इस बार परीक्षा में जरूर पास होऊंगा। अरे सुमित, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम बदलने के लिए तैयार हो? हाँ माँ, आज मैंने एक मकड़ी से सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं भी अब कोशिश करूंगा और सफल होकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारे इस नए रूप का इंतजार था। मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है। बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमित ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और वो समझ गया कि लगातार मेहनत करने से ही कुछ हासिल किया जा सकता है। जिसके बाद उसने फैसला किया कि अब से वो अपने आलस और निराशा भरी सोच को पीछे छोड़कर तब तक मेहनत करेगा जब तक कि उसे सफलता नहीं मिलती। जिसके बाद सुमित ने स्कूल में पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। वो रोज स्कूल जाकर अपने शिक्षकों से मदद मांगता और दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करता। लेकिन इसके बाद भी वो तिमाही और छमाही परीक्षा में फेल हो गया। परंतु उसने मन में आत्मविश्वास जगाते हुए फिर से परिवार को हिम्मत जुटाते हुए कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने जब एक मकड़ी को ध्यान से देखा तो वो मकड़ी बार बार अपने जाले को बुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार एक हल्की हवा चलने पर जाला टूट रहा था। मगर फिर भी मकड़ी ने हार नहीं मानी और बार बार कोशिश करती रही। वो नीचे गिरती, फिर से उठती और अपने जाले को बनाने में जुट जाती। वाह सुमित, तुमने मकड़ी के उदाहरण से क्या सीख हासिल की है बेटा। सच कहूं तो तुम बहुत बदल चुके हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने जीवन में कभी हार ना मानो, परंतु अभी तुम्हारे पास एक और अवसर है अपने आप को सही साबित करने का। सही कहा आप दोनों ने। आखिर ये छोटी छोटी असफलताएं सफलता को और भी मजबूत बनाती हैं। लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। सुमित ने उस मकड़ी के बारे में सोचा
और उसे याद करते हुए पहले से ज्यादा मेहनत की और उसने तिमाही और छमाही परीक्षा की गलतियों से सीखा और उन विषयों पर अधिक मेहनत करना शुरू किया जिनमें वो कमजोर था। उसने अपने शिक्षकों और दोस्तों से मदद लेने में भी झिझक नहीं की। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और शाम को रिवीजन करता, जिसे देखकर परिवार में सभी खुश होते हुए एक दूसरे से कहते, देखिए जी, मुझे तो लगता है कि सुमित इस बार जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसके अंदर जो जुनून दिख रहा है वो हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ सीमा, अब मुझे भी अपने बेटे में बदलाव देखकर गर्व महसूस हो रहा है। माँ और पिताजी, मुझे भैया पर पूरा यकीन है। इस बार वो 12वीं कक्षा में सबसे अधिक अंकों से पास होंगे और स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे शहर और गांव में आप दोनों का नाम रोशन करेंगे। सुमित का परिवार हर तरीके से उसकी सहायता करने की कोशिश में जुटा रहा और उसने भी अपनी होशियारी दिखाते हुए पढ़ाई में सबसे अधिक ध्यान लगाया, जिसके कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा का दिन आ गया। सुमित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद भी सुमित ने धैर्य बनाए रखा और परिणाम का इंतजार किया। वहीं दूसरी ओर रागिनी और उसकी माँ चिंतित होते हुए एक दूसरे से कहती हैं, सुमित पहले से ज्यादा होशियार और समझदार बन चुका है, क्योंकि उसका बदलाव ही उसे मेहनती और सफलता की तरफ लेकर जा रहा है। सही कहा माँ आपने, परंतु मकड़ी, चींटी और अन्य जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी मेहनत को देखकर हम इंसान अपने जीवन में एक सीख के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जीव जंतु बहुत मेहनती और सफल होते हैं, जो अपना जीवन सुकून और शांति से बिताते हैं। रागिनी उसकी माँ को जीव जंतुओं के महत्व को समझाती है, जिसके कुछ दिन बाद वो दिन भी आ गया जब 12वीं का परिणाम घोषित होने वाला था। सुमित का पूरा परिवार तनाव में था, लेकिन सुमित अंदर से शांत था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। जिसके कुछ समय बाद परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें उसने अपने स्कूल में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत रंग लाई, जिसे देखकर सभी भावुक होते हुए सुमित से कहते हैं, बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जीवन में और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब मुझे यकीन है तुम उन्हें भी पार कर लोगे। बेटा, हर पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है, ताकि वो उनके आगे का जीवन सफलतापूर्वक बिताएं। हाँ पिताजी, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने मकड़ी से सीखा है कि गिरकर भी कोशिश करते रहना ही असली जीत है, और आपके कठोर शब्दों में भी अच्छाई छिपी थी, परंतु मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। देखा जी, मैंने कहा था ना कि सुमित एक दिन अच्छी बातें जरूर समझ जाएगा, और आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भैया, मैं जानती थी कि आप अपनी मेहनत और काबिलियत से सबका दिल जीत लेंगे। धन्यवाद मकड़ी, तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुमित ने एक छोटी सी मकड़ी से सीखा और बाकी सबको भी समझाया कि लगातार मेहनत और कोशिश करने से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। जरूरत है तो बस आगे बढ़ने की। सुमित की मेहनत ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी गर्व से भर दिया, जिसके बाद उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिला। इस तरह सुमित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने मकड़ी से सीखा कि बार बार गिरने के बावजूद उठकर खड़ा होना और अपनी कोशिश जारी रखना ही सच्ची सफलता है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और लगातार प्रयास करने से ही सफलता हासिल की जा सकती है। असफलता जीवन का हिस्सा है और हमें गिरकर उठना चाहिए। जैसे एक मकड़ी हर बार अपने जाले को बनाने की कोशिश करती है और तब तक मेहनत करती है जब तक वो अपने काम में सफल ना हो जाए।